नाइटफॉल क्या होता है और क्या ज्यादा मास्टरबेशन करने से नाइटफॉल हो सकता है? नाइटफॉल को कैसे रोका जाए और क्या नाइटफॉल एक बीमारी है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी नाइटफॉल से रिलेटेड, चलिए बात करते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा सेक्स से रिलेटेड सोचते हैं तो आपको नाइटफॉल हो जाता है, और बहुत समय सेक्स नहीं करते तो नाइटफॉल हो जाता है। अगर आप किसी लड़की के साथ कर सकते हैं तो नाइटफॉल हो जाता है। ना जाने और कितने भ्रम, सारे मैं तोड़ने वाली हूँ। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स काउंसलर, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाइटफॉल की सच्चाई। नाइटफॉल है क्या, कैसे ठीक हो सकता है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर को दिखाएं, डिटेल में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो सब लड़कों को भेजो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑलमोस्ट सबको नाइटफॉल होता है, 100 में से 100 लड़कों को होता है। कितना, कितने टाइम पे, किस एज में, वो डिफरेंट हो सकता है। डिटेल में समझाऊंगी, तो सबको शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे नाइटफॉल होता क्या है। नाइटफॉल को हम नॉक्चुरल इमोशंस भी कहते हैं, मतलब रात को सोते हुए या ड्रीम्स के दौरान अगर आपको गीला गीला महसूस हो, इसका मतलब है कि आपके जेनाइटल से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपके लिंग से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि स्पर्म्स हैं। मतलब वो वीर्य है, उसके अंदर डेफिनेटली प्रेगनेंसी करने के अणु हैं। तो अगर आपको सोते सोते ही ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे हम नाइटफॉल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो मास्टरबेशन करने वाला जो डिस्चार्ज है और जो नाइटफॉल वाला है, क्या वो सेम है? अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन मास्टरबेशन हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं ताकि आपको स्टिमुलेशन ये अच्छा लगे, जबकि नाइटफॉल के अंदर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि एम्बैरेसमेंट और हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या नाइटफॉल बीमारी है, क्या इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरीके के डॉक्टर को? नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, साइंटिस्ट डॉक्टर इसे बीमारी के अंदर नहीं लेते तब तक जब तक ये बार बार ना हो रहा हो और इतने रेगुलर होने से आपकी बॉडी में वीकनेस पैदा ना हो रही हो। नाइटफॉल यूजुअली एडोलेसेंस में, मतलब यौन अवस्था में, हर मेल को होता है। फीमेल्स में भी होता है, लेकिन इनकी जो बोलते हैं ना इंटेंसिटी, वो थोड़ी कम है। महिला या पुरुष, हर मैमल को नाइटफॉल हो सकता है, स्पेशली यौन अवस्था में। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एज में, लेट्स से 30s 40s में भी ये हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बॉडी में कमजोरी फील हो रही है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर नॉर्मल सेक्स कर भी रहे हैं, इसके अलावा भी नाइटफॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी हद से ज्यादा स्पर्म या सेमेन बना रही है। साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस में रहते हैं, तो डेफिनेटली नाइटफॉल की समस्या हो सकती है। बहुत से ऐसे पुरुष जो एक्सेसिव स्ट्रेस में या डर में रहते हैं, या एकदम से आबो हवा या मौसम बदलता है तो नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि नाइटफॉल रोकने के सॉल्यूशंस क्या हैं। आपने इतना बताया, बताओ सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है ट्रिगर। अगर आप बहुत ज्यादा इस तरह की वीडियोस या कंटेंट देखते हैं तो इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक नेचुरल मेडिटेशन या फिर दूसरी तरफ सॉलिट्यूड की तरफ, थोड़ा सा काम काज की तरफ आपको ध्यान लगाना है, बिजी रहना है, और जो रात के समय ये ट्रिगर्स होते हैं इन पे काम करना है। दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें लेते हैं, गर्म तासीर की चीजें लेते हैं, तो उन पे आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी नींद का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आपका स्लीप हाइजीन नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। स्ट्रेस है तो डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। रेगुलर योगा, मेडिटेट करें, एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाएं। आप चाहें तो घर वालों से ज्यादा बातें करें ताकि आपके मन में जो चल रहा है या जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे आप लड़ पाएं। और जरूरी है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी बॉडी में रेगुलर टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप चाहें तो उसे जिम हिट करके या वॉक करके कहीं ना कहीं अपने उन हार्मोन्स को चैनलाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नाइटफॉल की समस्या बढ़ती जा रही है, या उसके साथ आपको दर्द महसूस होता है, या फिर रेगुलर हो रहा है और बॉडी में कमजोरी है, तो एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं at www
www.drnehamehta.com। यहाँ पर आप वॉइस वीडियो चैट के माध्यम से अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। साथ-साथ अगर आप अफोर्डेबल कंसल्टेशन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं www.myfitbrain.in, जहाँ आपको मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस या डाइट से रिलेटेड भी कंसल्टेशन बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगी। तो ये दोनों वेबसाइट्स पे आप डेफिनेटली अपने सभी कंसर्न्स के लिए बिल्कुल बात कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम है जो आपको हर तरीके के सॉल्यूशन से बाहर निकालेगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और ऐसे काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं। कोई डाउट है नाइटफॉल से रिलेटेड या किसी और मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, हमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। यहाँ पे अपनी क्वेरीज को लिखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस में आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।